होता है जब हम ओरुन को एक डंजन में देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ रैबिट मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि ओरुन को देख के सोच रहे थे कि हमें एक बहुत ही इजी टारगेट मिल गया है। और जैसे ही वो रैबिट्स ओरुन के ऊपर हमला करते हैं अगले ही पल वो रैबिट्स मर गए थे। और जैसे ही वो मरते हैं तो उनके अंदर से कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं। और ये सब देखने के बाद वो रैबिट्स ग्रुप में ओरुन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ग्रुप में हमला करने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तब ओरुन अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो गया हूँ, लेकिन शायद मैं इतना ज्यादा भी वीक नहीं हुआ। और इसके बाद वो सारे क्रिस्टल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं एक स्वॉर्ड्समैन अभी भी बन सकता हूँ। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता उसके सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक गॉब्लिन्स आ जाते हैं। और अब उन गॉब्लिन्स को देखते हुए ओरुन कहता है कि मुझे पता था कि मैं इन डंजन्स में कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता। और तब वो कहता है कि चलो इसी बहाने मैं कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ। और क्योंकि ओरुन दो एलिमेंट्स को यूज कर सकता था तो अपना सेकंड एलिमेंट को यूज करता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि ओरुन अपने पर स्ट्रेंथन मैजिक का यूज करता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इन गॉब्लिन्स के लिए स्वॉर्ड और स्ट्रेंथन मैजिक का कॉम्बिनेशन कोई नर्क से कम नहीं है। और इसके बाद ओरुन कहता है इतना कुछ होने के बाद जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं तुम जैसों से हार कैसे सकता हूँ। मैंने अपने दोस्तों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आखिर में मुझे मिला तो क्या, बस अपने बचपन के दोस्त से धोखा मिला है। और ये सब कहते हुए उसके सामने और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे थे, लेकिन इस वक्त ओरुन इतना ज्यादा गुस्सा में था कि उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर है वो यहाँ पर मौजूद सारे एडवेंचर्स अपने पास होने का बस सपना ही देख सकते हैं। और इसके बाद सारे गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतारने के बाद ओरुन रुकता है और कहता है हालांकि मैं स्ट्रेंथन मैजिक और स्वॉर्ड का एक साथ यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। जब भी मैं स्ट्रेंथन मैजिक का यूज करता हूँ तो मैं 3 मिनट से ज्यादा फाइट नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके तरफ बढ़ रहे थे। पर तब ओरुन उन गॉब्लिन्स को मारते हुए कहता है कि स्ट्रेंथन मैजिक दरअसल हमारे मैजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने आप को बस 180 सेकंड्स तक ही स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। एक नॉर्मल एडवेंचरर के लिए ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असली चीज जिसने कि ओरुन को दिल से मार दिया था वो तो पिछली रात हुई थी। और इसके बाद ही हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां ओरुन के पास उसके लॉयल पार्टी मेंबर्स आते हैं और कहते हैं हे ओरुन, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। हम सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे गिल्ड से निकालने वाले हैं। और ये सुन के मानो कि ओरुन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तब ओरुन खड़ा होता है और कहता है मुझे पता है कि तुम किसी तरीके का मजाक कर रहे हो, क्यों है ना ओलिवर जो कि उसके गिल्ड का लीडर था और ओरुन का बचपन का दोस्त था। वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे पार्टी में नहीं रखने वाले। तब टीम का एक और मेंबर कहता है कि तुम बस एक पावरलेस एडवेंचरर हो और अगर तुम हमारे टीम में रहोगे तो हमारा टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उनको अभी तक लग रहा था कि ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन तब ओलिवर फिर से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। और ये सब सुन के और उनको 8 साल पहले का सीन याद आता है जहाँ हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने ही इस पार्टी को क्रिएट किया था और हमेशा से ही वो दोनों ही मिलके सारे एडवेंचर्स को किया करते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों ने मिलके एक डंजन को 94th लेवल तक भी पार किया था। और किसी भी डंजन में इतने ऊपर तक जाना किसी नॉर्मल एडवेंचरर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और तब एक आखिरी बार ओरुन ओलिवर से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सब कुछ खुद से कर सकूं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम लोग अकेले टीम को संभाल सको। पर तब ओलिवर कहता है मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम कभी भी नहीं समझोगे कि एक हाई एनहांसर की टीम में क्या कीमत होती है। तुम्हारी जगह अगर हमने एक हाई एनहांसर को रखा तो हमारी टीम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकती है। पर तब ओरुन कहता है कि मैं कभी भी एक एनहांसर था ही नहीं। अगर तुम याद करोगे तो मेरी स्पेशलिटी एक स्वॉर्ड्समैन की है, लेकिन क्योंकि हमारे टीम को एक एनहांसर की जरूरत थी तो मैंने एनहांसिंग सीखी, बस इसलिए ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद टीममेट्स कहते हैं हमने तुम्हें नहीं पूछा कि आखिर तुमने क्या किया है या नहीं किया है, हमारे ऑर्डर्स ये है कि तुम हमारे टीम में और नहीं रह सकते। और इसके बाद ओलिवर कहता है कि तुम्हें इस टीम से जाना ही होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हाई एनहांसर मिल गया है जो कि
हमारे टीम को ज्वाइन करने वाला है। और अब ये सुनने के बाद ओरहन को समझ आ जाता है कि इन जैसों के साथ बहस करने में कोई भी फायदा नहीं, और यहाँ से जाने से पहले वो सभी को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर डंजन में हमें फिर से ओरहन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है जब से मुझे पार्टी से निकाला गया है तब से मैं हर रोज डंजन में आके प्रैक्टिस करता हूँ, और इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल बना लिया है। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इसके बाद कोई भी मुझे यूजलेस ना कह पाए। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ओरहन आगे बढ़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुँच जाता है, जहाँ ओरहन अपने रिकॉर्ड्स को टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल पर ट्रैक करता है और तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और दौड़ते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की तरफ आते हैं। तब ओरहन उन एडवेंचरर्स को देखता है और उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, और तभी हम उन एडवेंचरर्स के लीडर को देखते हैं, जो कि कहता है वो ऑर्क्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, हम अपनी जान बचा के जैसे तैसे आ गए हैं, लेकिन आखिर उस लड़की का क्या जिसने हमें आज ही ज्वाइन किया था। वैसे भी अगर मैं उस लड़की को बचाने के लिए रुकता तो हम सभी मारे जाते। यहाँ तक कि वो लीडर ये तक कहता है कि उस लड़की ने बस आज ही तो ज्वाइन किया था, अगर वो मारी भी जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर ओरहन इन सारी ही बातों को खड़े होकर सुन रहा होता है, और उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर कोई किसी को मुसीबत के वक्त पे अकेला छोड़ दे तो कैसा फील होता है। और तो फाइनली ओरहन उन पार्टी मेंबर्स की तरफ मुड़ के उनसे कहता है, मैं तुम्हारी इस बकवास को इससे ज्यादा नहीं सुन सकता, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक लड़की को अकेले छोड़कर भागते हुए यहाँ पर आ गए हो। और ये सब सुन के उनके पार्टी में से एक मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ तक कि वो ओरहन के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन ऐसे कमजोर अटैक से हमारे ओरहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओरहन बहुत ही इजीली उस एडवेंचरर को नॉकआउट कर देता है। वहीं पर हम डंजन के दूसरी साइड देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की के ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी थी, उसे लगा नहीं था कि आज कोई भी उसे मरने से बचा सकता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर था, और इतने में ही वो ऑर्क्स उस लड़की के ऊपर हमला करने वाले थे। और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि वो मरने वाली है, तभी अचानक से सामने ओरहन आ जाता है, और आते साथ ही ओरहन अपने एरो शॉक की मदद से सारे ऑगर्स को एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। ओरहन को देख के वो लड़की सोचती है कि आखिर ये कौन है। वहीं पर हम ओरहन को देखते हैं, जिसके सामने और भी ज्यादा ऑगर्स आ रहे थे। तब ओरहन अपने सीक्रेट एबिलिटी का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को अपने एनहेंसर एबिलिटीज के साथ मिक्स करता है, और इस तरह के मैजिक को देख के उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इससे पहले क्लोज कॉम्बैट और सपोर्ट मैजिक एक साथ यूज करते हुए उसने कभी भी नहीं देखा था। वहीं पे हम देखते हैं कि इस बार ओरहन कुछ और भी नया ट्राई करता है। तब हम देखते हैं कि ओरहन अपने स्वॉर्ड के ऊपर शार्पन एबिलिटी का यूज करता है, और इसके बाद देखते ही देखते ओरहन सारे ऑर्क्स को खत्म कर देता है। और ये सब खत्म होने के बाद फाइनली वो लड़की चैन की सांस लेती है, यहाँ तक कि वो लड़की इतना ज्यादा डर गई होती है कि वो रोने ही लगती है। और अब इसके अगले सीन में हम ओरहन को देखते हैं, जो कि उस लड़की को बाहर ले आता है, और उसे सेफली बाहर ले आने के बाद ओरहन अपने रास्ते जाने लगा था। लेकिन तभी वो लड़की ओरहन को बुलाती है, और तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। तब ओरहन कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। और तब ओरहन सोफिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है, एंड इसके बाद ही हम सोफिया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तब सोफिया कहती है, ओरहन मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। एक्चुअली ये सोफिया का वे था ताकि वो ओरहन को थैंक्स कह सके, और सोफिया का ये चेहरा देख के ओरहन उसे मना नहीं कर पाता। अगले सीन में हम सोफिया और ओरहन को देखते हैं, जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी सोफिया कहती है कि भले ये कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद है। तभी ओरहन सोफिया के कपड़े पे एक क्रेस्ट को नोटिस करता है, और ये क्रेस्ट नाइट स्काई के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर मौजूद वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड्स में से एक का साइन है। और जैसे ही ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं, तो हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं, और वो लड़की सोफिया को देख के अपनी छोटी बहन बुलाती है।
और ये देखते ही ओरुन को अचानक से कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ओरुन तुरंत ही पहचान लेता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब सोफिया की बड़ी बहन ओरुन को देखती है और स्माइल करती है, और तब ओरुन भी सोफिया की बड़ी बहन से कहता है वेल हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये देख के सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तब सोफिया उन दोनों को ही देखती है और कहती है तो इसका मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम सलमा क्लोडल है और ये एक बहुत ही बड़े एस रैंक गिल्ड की लीडर है। और तब हम सलमा को देखते हैं जो कि ओरुन की तरफ देखते हुए कहती है ओरुन क्या तुम और मेरी बहन कोई रिलेशनशिप में हो? तब ओरुन कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सोफिया ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि वो मुझे थैंक्स कह सके। और सभी कुछ जानने के बाद फाइनली सलमा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक जगह पर बैठे थे, जहाँ सोफिया पूछती है कि क्या तुम सस्पेंस को बंद करोगे और मुझे बताओगे कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। और तब सलमा कहती है कि ओरुन कोई ऐसा वैसा एडवेंचरर नहीं है, असल में ओरुन लेजेंडरी हीरोज पार्टी का एक मेंबर है। और ये सुन के मानो सोफिया को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन तब ओरुन कहता है कि मैं उनके पार्टी का और मेंबर नहीं रहा। और इसके बाद ही ओरुन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ उसको बता देता है। और ये सब सुनने के बाद सलमा कहती है ये सुन के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हमारे गिल्ड में रिसेंटली कुछ नए एडवेंचरर्स आए हैं और उन एडवेंचरर्स को हम बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा गिल्ड उन्हें साउदर्न डंजन के 57th फ्लोर तक ले जाने वाला है। और ये सुन के ओरुन कहता है कि ये मिशन तो काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि ए और बी रैंक के एडवेंचरर्स भी वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। और तब सलमा कहती है कि बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ जाओ, क्योंकि ओरुन मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो मैं बेफिक्र रह सकती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर 10 लेवल के बाद जो बॉस मॉन्स्टर आता है उन्हें वो नहीं हरा सकते, और उनकी जिंदगी के लिए मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन तब अचानक से ओरुन को अपना पास्ट याद आने लगता है, और तब हम ओरुन को देखते हैं जो कि कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे इस ऑफर को करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर ओरुन को फिर से एक एनहेंसर की तरह काम नहीं करना था। लेकिन इसके बाद ही सोफिया भी ओरुन को कहती है कि प्लीज हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। और ये सुनने के बाद ओरुन मना नहीं कर पाता, और तब ओरुन उन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तब वो सलमा से कहता है कि इस बार मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ, और अगर कल से मैं तुम्हारे पार्टी में आता हूँ तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन की तरह आऊंगा। लेकिन उस वक्त सलमा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती, और तब वो कहती है अगर ऐसा है तो हमारे पार्टी में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके अगले सुबह ही हमें दिखाया जाता है कि ओरुन सिल्वर रैबिट गिल्ड में जाता है, और तभी हम ओरुन को देखते हैं जो कि सिल्वर रैबिट गिल्ड के हेड से मिलता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और तभी सिल्वर रैबिट का हेड ओरुन से कहता है अच्छा तो तुम ओरुन हो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले बहुत ज्यादा सुना है। मुझे इतना पता है कि तुम हीरोज पार्टी में काम कर चुके हो, और मैं पहले से ही चाहता था कि तुम हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस काबिल हो। और इसके बाद वो तीनों ही एक मीटिंग के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ विंस और सलमा ओरुन को बताते हैं कि आखिर इस प्लान में उन्हें क्या क्या करना है। तब सलमा ओरुन को बताती है हमारे गिल्ड का ये एम है कि वो इस बार डंजन के जितने अंदर तक जा सके उतने अंदर तक जाए, और इस बार हमारे गिल्ड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगी है। हमें पता चला है कि डंजन के आखिरी स्टेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज है, और हमारा सेकंड एम ये है कि हमें उसे हासिल करना है। वहीं पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंस और सलमा बात कर रहे थे। तब विंस कहता है कि मुझे हाल ही में पता चला है कि हीरोज पार्टी में से ओरुन को निकाल दिया गया है। मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओरुन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी करके हम उसे अपने पार्टी में शामिल कर सके तो हमारे गिल्ड का इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा है। वहीं पर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ओरुन सारे ही प्लान उनके सुन चुका था। हालांकि उनके प्लान सुनने के बाद ओरुन को उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक होता है, और उनका ऐसा लगता है कि सलमा और विंस उससे कुछ चीजें छुपा रहे हैं। लेकिन उस वक्त बस ओरुन उनकी बात सुनता है और कुछ भी नहीं बोलता।
अब अगले ही सुबह हमें दिखाया जाता है कि ओरन उस जगह पर आ चुका था जहाँ से वो लोग एडवेंचर चालू करने वाले थे। जहाँ पर आने के बाद ओरन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एडवेंचरर्स हैं और कुछ देर बाद ही वहाँ पर सेल्मा और सोफिया भी आ जाती है। और तब ओरन सोफिया को नोटिस करता है जिसने की एक अलग टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी और ये ड्रेस बस वही पहनते हैं जिन्होंने बस अभी एडवेंचर करना चालू किया होता है। और तभी ओरन सोफिया से कहता है, वैसे सोफिया ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। और ये सुनने के बाद सोफिया बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है। तभी सोफिया पूछती है कि ओरन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम अभी कहाँ पर रह रहे हो। लेकिन तभी सलमा कहती है, एक सेकंड, तुम्हें ये क्यों जानना है कि आखिर ओरन कहाँ रहता है? मुझे तुम दोनों के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। तभी सोफिया कहती है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। और अभी ये सब बातें हो जाने के बाद सोफिया अपने टीम की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि नए एडवेंचरर्स के लिए एक नई पार्टी बनाई गई होती है और क्योंकि पहली बार के लिए ये एडवेंचरर्स किसी डंजन में जा रहे हैं तो ये लोग काफी ज्यादा नर्वस थे। वहीं पर हम सेल्मा और ओरन को देखते हैं जो कि अपने अलग पार्टी में चले जाते हैं और इस पार्टी में ज्यादातर एडवेंचरर्स ए रैंक के थे ताकि अगर आगे कुछ भी गलत हो तो ये लोग उसे आराम से संभाल सके। और तभी हमें बताया जाता है कि इनका नाम एंथम, बर्नार्ड और केथी है। हालांकि ये तीनों ही खुद में काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जब उन्हें ओरन के बारे में पता चलता है तो उसकी स्पेशलिटीज सुन के वो लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंस सेल्मा से कह रहा था, क्योंकि हमारे टीम में अभी ओरन आ चुका है तो हमारा टारगेट अभी बहुत इजी हो जाएगा। अगर ओरन हमारी हेल्प करता है तो हमारा गिल्ड फिर से टॉप पे जा सकता है। वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां सेल्मा को रिग्रेट सा फील हो रहा था। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो लोग ओरन का गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि विंस ने सेल्मा को ये टास्क दिया था कि उसे ओरन के साथ मिलके 51th फ्लोर तक पहुंचना है। और अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग रूकीज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो नए एडवेंचरर्स ओरन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अब सेल्मा कहती है कि ये जो हैंडसम लड़का तुम्हें दिख रहा है इसका नाम ओरन है और ये पहले हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और तुम जितना भी सोच सकते हो ये बंदा उससे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसने अकेले ही 91th फ्लोर तक डंजन को कवर कर रखा है। और ये सुनने के बाद मानो सारे एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे क्योंकि डंजन में 91th फ्लोर तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऊपर से ओरन हीरोज पार्टी का एक मेंबर भी रह चुका है। और जब उन्हें ये सब चीजें पता लगती है तो उन्हें ओरन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा आ जाता है। और उनके रिएक्शंस देख के ओरन कहता है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब उनको ये गलतफहमी हो गई है कि मैं ताकतवर हूँ। तब सेल्मा कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे बारे में सुनकर वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और अब ये सब सुन के ओरन इसके बाद कुछ भी नहीं बोल पाता। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सारे नए एडवेंचरर्स 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ओरन को जो ग्रुप मिला होता है उसमें बस 3 ही लोग होते हैं। इतने में ही ओरन कहता है कि क्या हमारे पार्टी का कोई मेंबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लोगन था वो कहता है कि इतने सारे एडवेंचरर्स में से हम तीनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और हम सभी एडवेंचरर्स में से एक एडवेंचरर कम था तो हम तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है और वैसे भी हम तीनों ही काफी हैं। और इसके बाद ओरन कहता है तो ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके बाद ही एक एक करके वो तीनों ही इंट्रोडक्शन देते हैं। तब सबसे पहले वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम लोगन है और मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एन्चेंटर हूँ और अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं कि आगे चलकर सेल्मा को मैं ही हराऊंगा। भाई इस बच्चे की मस्ती तो देखो। अब इसके बाद ही हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैरोलिन था। वो कहती है कि मैं एक डिफेंडर हूँ। तब ओरन पूछता है कि अगर तुम एक डिफेंडर हो तो तुम्हारी शील्ड कहाँ पर है। तब कैरोलिन कहती है कि शील्ड का मतलब क्या होता है, मैं तो बस मॉन्स्टर से आने वाले अटैक्स को डॉज कर सकती हूँ। और ये सुन के ओरन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम ज्यादा देर तक डंजन में सरवाइव नहीं कर पाओगी। लेकिन ऐसी बातें सुनकर लोगन और कैरोलिन ओरन को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि तब सोफिया सामने आती है और कहती है मेरा नाम सोफिया क्लोडल है। वो कहती है कि मैं मैजिक्स को कास्ट कर सकती हूँ और साथ ही साथ उनके साथ अटैक भी कर सकती हूँ। और ये सुन के ओरन को लगता है कि चलो कोई तो ढंग का मिला। और अब उन तीनों को देखते हुए ओरन सोचता है कि आखिर ये कैसी ग्रुप मिल गई मुझे। इतना तो पता है कि इन तीनों के साथ मेरी रेड बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है।
अब इसके बाद हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ कैरोलिन कहती है, और मुझे लगता है कि हीरोज पार्टी को छोड़ के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उनसे रिवेंज लेना चाहिए। वैसे भी तुम सिल्वर रैबिट गिल्ड में आए हो जो कि हीरोज पार्टी का दुश्मन है। तो वोरन कहता है कि मुझे किसी तरीके का रिवेंज नहीं लेना। मुझे पता था तुम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सोफिया ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। और ये सुन के सोफिया बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तब अचानक से डंजन में से कुछ वुल्फ्स निकल के उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वो सारे ही वुल्फ्स एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ओरहन को पहले से पता था कि डंजन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी ओरहन ये सोच के आया था कि वो छोटे मोटे फाइट्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है और उसे 51th फ्लोर तक पहुंचना है। अब इसके बाद ही हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग 20th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। और जैसा ओरहन ने इन तीनों के बारे में सोचा था, ये तीनों उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। लोगन, जिसके बारे में ओरहन ने सोचा था कि ये कोई काम का नहीं है, वो असल में इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो वो ए रैंक के टीम में भी शामिल हो सकता है। कैरोलिन, जिसने बोला था कि वो बस डॉज ही कर सकती है, असल में उसका स्पीड इतना ज्यादा है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। और वो कुछ डैगर्स का भी यूज करती है अपने सेफ्टी के लिए। और इसके बाद ही हमारी सोफिया आती है जो कि काफी अच्छी मैजिक कर लेती है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये तीनों अभी भी काफी ज्यादा वीक हैं और इन्हें अभी भी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जिनसे कि ये सब कुछ सीख सके। अब इसके अगले सीन में ही हम देखते हैं कि सभी लोग अभी 20th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। तब सैल्मा कहती है कि सारे एडवेंचरर्स एक एक करके जाओ और मैजिकल क्रिस्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लो, क्योंकि कल से हमारा एडवेंचर 21st फ्लोर से चालू होने वाला है। और इसी के साथ आज का इनका